नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने एक नया बुक लेकर आया हूँ। आज की जो किताब है वो सचमुच में एक ऐसी किताब है जो हमारी सोच को, जो हमारे जीवन में ऐसा सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगी कि जो लोग बोलते हैं ना कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है और बुरा होने के बाद एक इंसान क्या बन जाता है और एक इंसान क्या बन जाता है। आज की जो किताब है बहुत बेहतरीन किताब है, अल वॉकर की किताब। उसका नाम है द शिप थीप। द शिप थीप नाम की किताब है, जिसका हिंदी में अनुवाद मेरे पास आया हुआ है। ये किताब मैंने अंग्रेजी में भी पढ़ी थी, लेकिन आइए जिसका मैं रिव्यू आपको देने जा रहा हूँ। ये किताब के बारे में पहले भी कहानी मुझे पता थी और बहुत कम रिव्यू ऐसे किताब के बारे में बताया गया है कि दो दोस्त रहते हैं, वो किसी गांव में जाते हैं और गांव में जाने के बाद वहाँ पर वो क्या करते हैं, वहाँ पे जो भेड़ होते हैं, जो बकरियाँ होती है, जो शीप होता है, वो शीप की वो चोरी करते हैं। तो दो लोग होते हैं, वो चोरी करते रहते हैं और चोरी करते करते पकड़े जाते हैं। और पकड़े जाने के बाद मित्रों यहीं पर कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। गांव वाले उनको मारते हैं, बहुत सारा उनको सजा देते हैं और उनको छोड़ते नहीं है। सर के ऊपर लिख देते हैं शीप थीप, यहाँ पर लिख देते हैं ST, शीप थीप लिख देते हैं वो। और दोनों के सर के ऊपर वो लिख के आ जाता है ST, शीप थीप। और दोनों जो रहते हैं अपनी ज़िंदगी उसके बाद से वो लोग को छोड़ देते हैं, दोनों अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। एक जो रहता है वो पूरी तरह से नकारात्मक हो जाता है। वो हमेशा जब भी आईने में अपने चेहरे को देखता है तो उसको वो ST याद आता है और वो बुरा महसूस करता है। और ऐसे ही करते करते वो नकारात्मकता के अंदर अपने जीवन को समाप्त कर देता है। लेकिन उसका एक दूसरा जो दोस्त था वो उसी गांव में रहता है, वो अपने आप को पूरी तरह से परिवर्तन कर देता है, अपने आप को पश्चाताप से भर देता है। पश्चाताप करने के बाद वो एक प्रण करता है कि आज से मैं अपना जीवन लोगों को समर्पित करूंगा, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, मैं कोई ऐसा चीज़ नहीं करूंगा जिससे मेरा जो पास्ट है वो फिर से मैं दोहराऊँ, ऐसा काम मैं नहीं करूँगा। उसके बाद से वो इतना काम करता है कि गांव के तबके तक, यानी इस कहानी में बहुत अच्छी बात बताई गई कि वो आखिरी का जो गांव का जो आखिरी व्यक्ति होता है, पिरामिड में जो सबसे निचले स्तर का व्यक्ति होता है, वहाँ तक वो पहुँच जाता है, हर एक की मदद करता है। और एक दिन जब वो बूढ़ा हो जाता है और कोई गांव का एक बच्चा उसको सवाल पूछता है कि बाबा जी मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। बोले पूछिए। बोले ये आपके सर के ऊपर जो लिखा है ये क्या है? बोले जो सर पे लिखा है इसका मतलब होता है संत, इसका मतलब होता है संत। जबकि लिखा गया था वो द शिप थीप, लेकिन उसी को उन्होंने क्या कर दिया, द सेंट। तो मित्रों हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। हमारे साथ जो भी, मैं हमेशा कहता हूँ, दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं, दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता है। जो दूसरा मित्र था उसने जीवन का परिवर्तन अपने आप को पनीर बना कर दिया था। तो आपके साथ अगर कभी कुछ नकारात्मकता होती है, कोई पैसे लेके भाग जाता है, कोई कुछ बुरा कर देता है, तो शायद हो सकता है ये अगले किसी अच्छे चीज़ का एक आगाज़ हो सकता है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता यहाँ पर आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।